Hello, dear student. Welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will discuss about a mathematical treatment on elasticity of demand. This video is highly useful for student for BA Economics Honors Semester 4, Paper 8, Mathematical Method for Economics for Vinoba Bhave University Hazaribagh and विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत मैं दो क्वेश्चन का सलूशन प्रेजेंट करूंगा और साथ ही साथ अलोंग विथ हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट elasticity of demand with given demand law. Okay, तो फर्स्ट आई राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर elasticity of demand. ED stand for elasticity of demand equal to minus dx by dt p into x. This is the formula. अगर इसमें मॉड लगा देंगे, मॉड elasticity of demand equal to dx by dt p by x. जैसे ही मॉड लगा रहे हैं तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, कभी कभी जरूरत पड़ती है इसको। बेसिकली इसी फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इलास्टिसिटी का डिमांड का। कभी कभी समटाइम हम लोगों को यूज करना पड़ता है कुछ प्रूफ डाइट करने के लिए। ठीक है, तो दोनों का रिजल्ट सेम है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें माइनस के साथ आएगा, उसमें विदाउट माइनस। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है जो हम लोग जानते हैं, मॉड लगाते हैं। तो दो पहला क्वेश्चन है फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म ऑफ एक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड लॉ। देयर आर टू डिमांड लॉ इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। P equal to, this is the demand law, a minus bx square and P equal to under root a minus px. ठीक है, दूसरा है if demand law is given by P equal to 10 e to the power minus x by 2, find the elasticity of demand and show that if demand law is in the form of P equal to a times e to the power minus kx, then so that we have to show that elasticity of demand equal to minus 1 by kx p being price and x being demand. तो वन बाय वन हम लोग करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ए डिमांड फंक्शन जो दिया गया p इक्वल टू p इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए इस फार्मूला के अकॉर्डिंग dx बाई dt, लेकिन p इज द फंक्शन ऑफ x दिया गया। तो ठीक है, तो हमको चाहिए dx बाई dt, लेकिन p इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ चैन रूल हम अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑफ बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू p। p के रिस्पेक्ट में दोनों साइड करेंगे, तो इधर तो आसानी से हो जाएगा dp बाय dp। अब इधर p के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ p इज नॉट फंक्शन, यहाँ p इज नॉट फंक्शन ऑफ p, क्योंकि यहाँ पर जो है तो p इज द फंक्शन ऑफ x। तो फर्स्ट dp बाय dx करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे dx बाय dp। तो x के रिस्पेक्ट में इसको लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2bx। ठीक है, तो टेंस dx बाय dp। अब इधर देखो, ये इसका जो dp बाय dp का 1 हो जाएगा। ठीक है, p को डेरिवेटिव हम p का लेंगे p के रिस्पेक्ट में, तो 1 होगा। अब ये माइनस 2bx इधर मल्टीप्लाई है इन RHS साइड, बट इट डिवाइड इन LHS साइड। ठीक है, माइनस 2bx इक्वल टू dx बाय dt। ठीक है,
dx बाय dt। अब इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं dx बाय dt इक्वल टू, ये माइनस जो डिनोमिनेटर में उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर में, तो -1/2bx। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया dx बाई dt। अब इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ed इक्वल टू माइनस dx बाई dt टाइम्स p बाय x। तो dx बाई dt का वैल्यू हम लोगों ने भी क्या निकाला, माइनस, फॉर्मूला में माइनस है, फिर -1/2bx यू कैन सी हियर, ये इसका वैल्यू हुआ। p का वैल्यू हम जानते हैं क्या है, a माइनस बी एक्स स्क्वायर, और x ये है। आप यहां देखो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम थिंग होगा, a माइनस बी एक्स स्क्वायर बाय 2bx इंटू एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर बाय 2bx स्क्वायर। ठीक है, ये p का वैल्यू था, नीचे हो गया। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैंने इसका कैलकुलेशन किया फ्रॉम दिस डिमांड लॉ। अब नेक्स्ट है हमारा डिमांड जो लॉ है उस पर करेंगे, जो p इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी एक्स। दूसरा p इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी एक्स। अब किसी भी संख्या का अंडर रूट होता है तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, x टू दी पावर 1/2। किसी भी संख्या या अगर अंडर रूट x है तो इसका मीनिंग होगा उसका पावर हाफ हो जाएगा, x टू दी पावर हाफ। तो सिमिलरली हम यहाँ a माइनस बी एक्स जो अंडर रूट है उसका पावर 1/2 होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब हमारा p इक्वल टू a माइनस बी एक्स टू द पावर 1/2 ये हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू p। डिफरेंशिएटिंग सारा प्रोसेस सिमिलर होगा जैसा कि एज वी डिड इन प्रीवियस क्वेश्चन a। डिफरेंशिएटिंग ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू p। अब p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dp बाई dp इधर होगा LHS साइड में। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को करेंगे, तो सबसे पहले पावर कम फर्स्ट 1/2, फिर क्या हो जाएगा a माइनस बी एक्स टू दी पावर 1/2, -1 घटाते हैं। उसके बाद जो अंदर फंक्शन जो होता है इनसाइड द ब्रैकेट का उसकी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो -b होगा। इतना क्लियर। उसके बाद क्या करना है, x की डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, dp के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और किसी को अगर नहीं समझ में आता है इस तरह सिचुएशन है तो पहले p का इधर dp बाय dp करना है, इधर p के रिस्पेक्ट में लेना है। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इसकी डेरिवेटिव इतना निकल गया, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फार्मूला है dx बाय dp उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सिंपली। लेकिन चैन रूल अगर नहीं आता है तो ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहां क्या हो गया, माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी नीचे 2 रहेगा, a माइनस बी एक्स। अब हाफ में यहां तुम एलसीएम लोगे तो -1/2 होगा। ठीक है, टाइम्स dx बाय dt। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 2 होगा, 2 यहाँ 2 1 -2 घटेगा तो -1/2 होगा। अब ये चीज यहां हम लिखते हैं 1 इक्वल टू माइनस बी a माइनस बी एक्स टू द पावर -1/2।
ठीक है, बाय 2 dx बाय dt। ठीक है, यही चीज है, एक बार मिला लेते हैं। 1 इक्वल टू माइनस बी बाय 2 a माइनस। अब यहाँ देखो, इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू माइनस बी बाय 2। ये नीचे चला जाएगा फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, इसका पावर जो माइनस 1 बाय 2 है वो प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा, लाइक दैट a माइनस बी एक्स टू द पावर 1 बाय 2 एज पर लॉ ऑफ इंडिसेस dx बाय dt। ठीक है, अब dx बाय dt का हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये इधर जो डिनोमिनेटर में है वो आर एच एल एच साइड में चला जाएगा, वो न्यूमरेटर में बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस बी एक्स टू द पावर 1 बाय 2, और ये चला आएगा डिनोमिनेटर में इक्वल टू dx बाय dt। ठीक है, इन्हीं को प्रॉब्लम अगर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन भी कर सकते हो। ये टर्म को इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये टर्म को 1 से करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस बी वाला नीचे आ जाएगा। अब इसी चीज को माइनस को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो या आप अंश और हर को लेफ्ट साइड में माइनस से गुना कीजिए, दोनों साइड माइनस से गुना कीजिए। इधर भी माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस कट के कैंसिल हो जाएगा, माइनस इधर भी हम कर देते हैं -1 इंटू -1, और इधर भी हम करते हैं फॉर लर्निंग पर्पज से -1 से कर रहे हैं, दोनों ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहीं कट जाएगा, एक समझाने के लिए हम किया जा रहा है। तो आप शिफ्ट कर सकते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ऊपर माइनस चला जाएगा। तो हम इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको कहाँ कर दिए, हाँ डायरेक्ट हम इसको शिफ्ट कर देंगे माइनस बी। हाँ ये माइनस बी नीचे आ गया था, ठीक है, माइनस ये हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन किए तो ये यहाँ चला गया और ये नीचे माइनस बी आ गया। अब ये माइनस को शिफ्ट हम न्यूमरेटर में कर देते, लिख सकते हैं ए माइनस बी एक्स, ठीक है, टू दी पावर 1 बाय 2 बाय बी इक्वल टू डी एक्स बाय डी पी। ठीक है, तो हम लोगों ने निकाल लिया dx बाय dt इक्वल टू -2 a माइनस बी एक्स टू द पावर 1 बाय 2 बाय b। ठीक है, अब हम आराम से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं ED इक्वल टू dx बाय माइनस dx बाय dt p इंटू एक्स। तो माइनस यहाँ है, dx बाय dt का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला -2 a माइनस बी एक्स टू द पावर 1 बाय 2 b। p का डिमांड फंक्शन क्या था, a माइनस बी एक्स टू द पावर 1 बाय 2 बाय एक्स। अब इसको माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, नीचे बी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ऊपर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तो आएगा ही भाई। अब इसका पावर हाफ और इसका पावर हाफ, जैसे दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। तो दोनों का बेस हैविंग द बेस सेम, पावर इज ऐड किया जाता है पावर। उसी तरह दोनों को देखो बेस एक है, तो अगर हम हाफ और हाफ जोड़ेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी एक्स, उसका पावर 1 जो हिडन पावर होता है। तो ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम दिस डिमांड लॉ। ठीक है, ED इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस बी एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, अब कुछ दूसरा नंबर क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं।
डिमांड लॉ इज गिवन बाय P इक्वल टू 10 e टू द पावर x माइनस 2। ये डिमांड लॉ है 10 e टू द पावर माइनस x बाई 2। अब इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको डिफ्रेंशिएटिंग करना पड़ेगा बोथ साइड इन ऑर्डर टू गेट dx बाई dt। ठीक है, differentiating of both side, differentiating of both side with respect to p, dp by dp 10 होगा, ये कांस्टेंट है, लेकिन सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैसे कैलकुलेशन किया जाता है डेरिवेटिव वो सीख लो। dx बाई dt जब x के रिस्पेक्ट में करें तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो एज इट इज लिख दिया जाता है। ठीक है, ex जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसके तो पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा। पावर यहाँ x है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, x को x के रिस्पेक्ट में लेंगे 1 होगा। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो सबसे पहले ये तो एज इट इज लिखा जाएगा माइनस x बाई 2, ये पावर है। उसके बाद पावर का हम डेरिवेटिव माइनस x बाई 2 यानी हम कांस्टेंट ले सकते हैं, जैसे माइनस x बाई 2 इसकी डेरिवेटिव लेना है। हम इसको d बाई डी एक्स हम कर रहे हैं तो 1 बाई 2 एज ए कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, माइनस भी हम कांस्टेंट निकाल लेंगे और उसके बाद dx बाई dx करेंगे तो इसका तो 1 होगा तो माइनस 1 बाई 2 आ रहा है। ठीक है, इंटू माइनस 1 बाई 2। उसके बाद हमको किसके x को x की डेरिवेटिव लेंगे p के रिस्पेक्ट में तो dx बाई dp हो गया। अब यहाँ देखो कुछ कट रहा है 5 2 10, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या फाइनली बच रहा है माइनस 5 e टू द पावर माइनस x बाई 2। ठीक है, यही है 2 तो कैंसिल हो गया, ये माइनस यहाँ चला गया माइनस 5 बन गया, ये है। उसके बाद dx बाई dt। अब यहाँ चीज देखो इधर मल्टीप्लाई है तो LHS साइड में ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो 1 बाय माइनस 5 e टू द पावर माइनस x बाई 2 इक्वल टू dx बाई dt। ठीक है, तो आप इसको dx बाई dt को हम लिख सकते हैं, हम ये माइनस को शिफ्ट कर देते हैं न्यूमरेटर में तो माइनस 1 बाई 5 e टू द पावर माइनस x बाई 2। ठीक है, अब ईडी का कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है माइनस dx बाई dt टाइम्स p बाई x, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो dx बाई dt का वैल्यू ये निकला, उससे पहले माइनस है तो माइनस 1, फिर ठीक क्या है 5 e टू द पावर माइनस x बाई 2, या p का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है 10 e टू द पावर माइनस x बाई 2 बाई x। अब यहाँ देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, इसमें तो कोई डॉट नहीं, 5 2 10। ठीक है, और ये वाला e टू द पावर ये e टू द पावर माइनस x बाई 2 दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या आ रहा है, ये 1 आ, यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ से बच के आ रहा है 2 और नीचे x, दिस इज द 2 बाय x इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ दिस डिमांड लॉ। ओके, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है प्रूव करना है। ठीक है, इस इलास्टिसिटी और ये इस डिमांड लॉ का इलास्टिसिटी इतना के बराबर आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से शुरू ही कर देते हैं। ये डिमांड लॉ लिख देते हैं P इक्वल टू a e टू द पावर माइनस के x। अब इसका डिफरेंशिएटिंग करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू P, डिफरेंशिएटिंग
both sides with respect to p। तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली वही प्रोसेस dp बाय dp, ठीक है। अब इसको कांस्टेंट है a, और यहाँ देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिखाएगा e टू द पावर माइनस के एक्स, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के आएगा, ठीक है। उसके बाद x को p के रिस्पेक्ट में करेंगे जैसा यूजुअली हम करते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस के आ जाएगा तो माइनस एक के हो जाएगा यहाँ पर e टू द पावर माइनस के एक्स, ठीक है। इधर dx बाय dt। अब ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई में है इधर, तो इधर LHS साइड में क्या हो जाएगा, डिवीजन 1 बाय, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप कर सकते हो, माइनस ए के ई टू द पावर माइनस के एक्स इक्वल टू dx बाय dt, ठीक है। dx बाय dt का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहां लिखते हैं dx बाय dt इक्वल टू, देखो यहां पर क्या है, ये माइनस वाला है, हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस 1 बाय ए के ई टू द पावर माइनस के एक्स। क्या किए हैं, ये माइनस जो डिनोमिनेटर में उसको शिफ्ट कर दिए न्यूमरेटर में, जिससे कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मॉड में हम करेंगे, क्योंकि हमको प्रूव करना है इतना। अगर माइनस वाला करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्रूफ नहीं हो पाएगा। जब मॉड में करेंगे तो उसका प्लस में फार्मूला होगा जो हम पहले ही बता दिए, dx बाय dt p बाय x। तो dx बाय dt का वैल्यू क्या आएगा, -1, नहीं हाँ यस, ए के ई टू द पावर माइनस के एक्स टाइम्स p। तो p का वैल्यू क्या है भाई, यहां से ले लो, ए ई टू द पावर माइनस के एक्स, ठीक है, और नीचे x हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई है, हम मिटा दे कंफ्यूजन किसी को होगा। तो इस ऊपर वाला टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से कर देंगे इस टर्म को, तो माइनस ए ई टू द पावर माइनस के एक्स बाय ए के ई टू द पावर माइनस के एक्स टाइम्स एक्स। अब यहां देखो ए कैंसिल, ठीक है, ई टू द पावर माइनस के एक्स ऊपर नीचे कैंसिल, तो यहां बच क्या रहा है, माइनस ये बच रहा है। अब यहां तो 1 तो होगा ही, -1 होगा तो माइनस को कॉमन ले लिए, और नीचे आ रहा है के एक्स ईडी इक्वल टू, ओके। यू कैन सी हियर माइनस, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू -1 बाय के एक्स, तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। And thanks for watching my video till end. Jai Hind.